Let us discuss about inflorescence. What is mean by inflorescence? Inflorescence is the specific arrangement of flower along the reproductive axis is called inflorescence. जो बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, वो दो बेसिक टाइप हैं, रेसिमोस टाइप एंड साइमोस टाइप। तो इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या बनती है? इन्फ्लोरेसेंस, इट इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन रिप्रोडक्टिव एक्सिस। सपोज ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस है, ओके इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस को पेडंकल भी कहा जाता है। दिस रिप्रोडक्टिव एक्सिस इज आल्सो नोन एज पेडंकल। ओके पेडंकल को ही आप रिप्रोडक्टिव एक्सिस भी कह सकते हो। और कभी कभी इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस को स्केप कहा जाता है। और ये जो स्केप वर्ड है, ये ऑनियन के लिए, ऑनियन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उस समय हम इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस को स्केप ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस को रिसेप्टैकल ऐसा भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है रिप्रोडक्टिव एक्सिस के लिए, यानी पेडंकल के लिए, स्केप और रिसेप्टैकल के लिए। और इसी पर जो फ्लावर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। फ्लावर्स इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस पर स्पेसिफिक मैनर से, एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होते हैं। और ये बेसिक तरीका कौन सा होता है, वही आज हमें डिस्कस करना है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट बेसिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। दो बेसिक टाइप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, दैट इज रेसिम एंड साइम। ओके रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इसके अलावा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो these are the two main types of inflorescence: racemose type of inflorescence and cymose type of inflorescence. So what is the basic difference between cymose and racemose? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नीट में भी, सीईटी में। ओके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट पिक्चर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रेसिमोस और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको नजर आ रही है। इन दोनों पिक्चर को आप देखने के बाद आप इसमें जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को आप जानोगे, क्या डिफरेंसेस इनमें होते हैं। ओके तो ये जो पार्ट है, ओके ये सारी जो चीजें हैं हम आपको बता दें। ओके ये जो सारी जो चीजें हैं ये हम आपको बता दें ये क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर जाकर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो ये है ओल्ड फ्लावर्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? ओल्ड फ्लावर। ओल्ड फ्लावर, ओल्डर फ्लावर, ओल्डर फ्लावर्स आप इसे कहोगे। ओके देन यंगर फ्लावर, ओके ओल्डर फ्लावर। देन इस फ्लावर को आप यंगर फ्लावर कहोगे, यंगर फ्लावर। ओके और इसे हम रिप्रोडक्टिव एक्सिस कहेंगे। दिस वन इज रिप्रोडक्टिव एक्सिस, यानी पेडंकल। ओके पेडंकल। जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है इसे हम ब्रैक्ट कहेंगे, ब्रैक्ट। और यहाँ जो आपको नजर आ रहा है दैट इज, ये भी ब्रैक्ट है, ठीक है। और दिस वन इज रिप्रोडक्टिव एक्सिस, पेडंकल। ओके तो
तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर ये कई सारे जो नाम है हमने आपको बताए, ठीक है। सो इन सभी पिक्चर्स को देखने के बाद यहाँ पर यंगर फ्लावर्स की अरेंजमेंट, ओल्डर फ्लावर्स की अरेंजमेंट, देन साथ ही साथ पेडंकल जो है रिप्रोडक्टिव एक्सिस है, इसके बेसिस पर इसके बेसिस पर हम कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस बता सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड व्हाट इज मीन बाय साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इनके जो बेसिक जो डिफरेंसेस है वही इन दोनों के डेफिनेशन भी बन जाते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज द इन्फ्लोरेसेंस in which the flowers they are arranged in basipetal manner along the indefinite reproductive axis. ओके देखिए, तो इस वर्डिंग को याद रखिए। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द फ्लावर्स आर अरेंज अलोंग द रिप्रोडक्टिव एक्सिस अलोंग indefinite reproductive axis in acropetal manner, in acropetal manner. ओके अब ये जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है? ओके इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है वो आपको बता देंगे, डोंट वरी। सो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? दैट इज द फ्लावर्स that they are arranged in acropetal manner along the indefinite reproductive axis. ओके रिप्रोडक्टिव एक्सिस कैसी है? इंडेफिनाइट। इसका मतलब क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, डोंट वरी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। सो व्हाट इज बाय साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? द साइमोस इट इज द इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच flowers they are arranged along the definite reproductive axis in basipetal manner, in basipetal manner. Hope you understand this definition. Okay, बताएंगे आपको इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके सो ओके चलिए देखिए, चलिए अब इसके जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो उनके डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया। सो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इनमें ये डेफिनेशन बनती है। अब आप बताओगे सर व्हाट इज मीन बाय इनडेफिनाइट रिप्रोडक्टिव एक्सिस, डेफिनाइट रिप्रोडक्टिव एक्सिस, देन एक्रोपेटल मैनर फ्लावर अरेंजमेंट, बेसिपेटल मैनर फ्लावर अरेंजमेंट, ये आपको अभी पता चलेगा। सो सी हियर what is the basic difference between racemose and cymose type of influences? Number one, main axis। पहला डिफरेंस जो होता है मेन एक्सिस का होता है। मेन एक्सिस मींस ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है ये मेन एक्सिस है। दिस रिप्रोडक्टिव एक्सिस दैट इज द मेन एक्सिस। ओके सो इस रिप्रोडक्टिव एक्सिस के बारे में हम क्या कहेंगे? तो ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है इट ग्रोज इनडेफिनाइट। ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस होती है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में, ओके ये कंटिन्यूअस ग्रो होती है। क्यों क्यों ग्रो होती है? क्योंकि यहाँ पर रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है इसके टिप पर फ्लावर नहीं है, इसके रिप्रोडक्टिव एक्सिस पर फ्लावर नहीं है, इसलिए इनकी जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है ये इनडेफिनाइट ग्रो होती है, कंटिन्यूअस ग्रो होती चली जाती है। वहीं इस साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में दिस रिप्रोडक्टिव एक्सिस इट इज टर्मिनेटेड इनटू द फ्लावर। ओके ये देखिए ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस है, ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस ये वाली और दिस वन, और इसमें भी दिस रिप्रोडक्टिव एक्सिस द टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव एक्सिस इट इज टर्मिनेटेड इनटू द फ्लावर। ओके तो इन दोनों में पहला डिफरेंस ये है मेन एक्सिस का। मेन एक्सिस कहां पर कंटिन्यूअसली ग्रो होती है? रेसिमोज में। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पार्ट पर फ्लावर नहीं है, इसलिए टिप पर रिप्रोडक्टिव एक्सिस के टिप पर फ्लावर डेवलप नहीं होता इसलिए। साइमोज में मेन रिप्रोडक्टिव एक्सिस कैसी है? मेन रिप्रोडक्टिव एक्सिस इट ग्रोज डेफिनाइटली। क्यों? क्योंकि ये जहां भी ग्रो होती है इट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। ओके तो यहाँ पर भी फ्लावर में टर्मिनेट हुई है, यहाँ भी फ्लावर में टर्मिनेट हुई है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है।
सो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट, दैट इज मेन रिप्रोडक्टिव एक्सिस का ये पहला पॉइंट है। ओके तो चलिए देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट क्या होता है देखिए, सी ओके सेकेंड पॉइंट दैट इज फ्लावर डेवलपमेंट। फ्लावर कहाँ डेवलप हो रहे हैं? इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस along the nodes of the reproductive axis, a single or paired flowers are present, and these flowers they originate from the nodes and they reproduce these, they lack the terminal flower। यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर नहीं है। फ्लावर की डेवलपमेंट लैटरल पोजीशन पर हो रही है और टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर नहीं है। वही साइमोज में जहां भी रिप्रोडक्टिव एक्सिस ग्रो हो रही है, ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस और ये टर्मिनेट होती है एक फ्लावर में। ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस की ये जो ये एक्सिलरी बर्ड्स ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस में ग्रो हुई है और ये भी किस में टर्मिनेट हो चुकी है? ये भी फ्लावर में टर्मिनेट हो चुकी है। समझ में आया? सो फ्लावर डेवलपमेंट साइमोज में रिप्रोडक्टिव एक्सिस के टिप पर यानी टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर डेवलप होते हैं, टिप पर। ओके मगर रेसिमोज में रिप्रोडक्टिव एक्सिस के टिप पर फ्लावर डेवलप नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रेसिमोज सेकेंड डिफरेंस, रेसिमोज और साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिनेशन करना होगा। ओके क्या इमेजिनेशन करना होगा? इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करना होगा? इमेजिन कीजिए कि ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है, ओके इनके जो इंटरनोडल पार्ट है ये कंडेंस हो चुका है, ये नजदीक नजदीक आ गए हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा एक क्या कीजिए, ओके ये जो पार्ट है ये नजदीक नजदीक आ चुके हैं। ओके ओके और ये सारी चीजें जब इंटरनोड जब कंडेंस हो जाएंगे, जब ये इंटरनोड जब ये कंडेंस हो गए हैं, ओके तब तब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा, ये फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? सीयर सो रिप्रोडक्टिव एक्सिस, ये रिप्रोडक्टिव एक्सिस के इंटरनोड कंडेंस हो जाने के बाद ओके यहाँ पर जो फ्लावर को अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं, ओके फ्लावर्स को अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो ये जो ओल्डेस्ट फ्लावर है, जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है, इसकी पोजीशन कहाँ होगी? ये सबसे बाहर होगी या सबसे भीतर होगी? ओके ये सबसे बाहर होगा, ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे बाहर, फिर ओल्डर फ्लावर भीतर। ओके देन सबसे यंगर फ्लावर भीतर, यंगेस्ट फ्लावर सबसे भीतर। ओके तो फ्लावर की ओपनिंग की जो ऑर्डर है, फ्लावर की जो ओपनिंग की जो ऑर्डर है, ये बाहर से भीतर की ओर है। कहां से कहां है? फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, क्योंकि ओल्डर फ्लावर सबसे पहले जो है ओपन होंगे और फिर यंगर फ्लावर्स ओपन होंगे। ओके तो फ्रॉम पेरीफेरी, ओके पेरीफेरी से फ्लावर सेंट्रल की ओर ऑर्डर में क्या होंगे? ओपन होंगे। बाहर से फ्लावर, बाहर के पोजीशन वाले फ्लावर सबसे पहले ओपन होंगे और सेंट्रल पोजीशन वाले फ्लावर लास्ट में या बाद में ओपन होंगे। ओके तो इसे हम सेंट्रीपेटल कहोगे या सेंट्रीफ्यूगल कहोगे। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ऑर्डर ऑफ फ्लावर फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसे आप सेंट्रीपेटल कहोगे या सेंट्रीफ्यूगल कहोगे? इसे आप कहोगे, बताइए, दैट इज सेंट्रीपेटल कहोगे या सेंट्रीफ्यूगल कहोगे? इट इज नोन एज सेंट्रीपेटल। Centripetal opening of the flower, that is from peripheral to means oldest towards younger। ओके तो ये हमने आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर बताई है। और यहाँ पर भी ये फिगर देखिए, सी यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे और इस फिगर में ये देखिए सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे भीतर है, उसके बाद ये पेरीफेरल फ्लावर यंगर्स। ओके फिर यहाँ पर भी सबसे सेंट्रल फ्लावर ओल्डेस्ट है। तो यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है?
ओल्डेस्ट फ्लावर भीतर है, ओके, और यंगेस्ट फ्लावर आउटर है। यानी ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ओके। यानी इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग इज फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, ये पॉइंट सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, यही पॉइंट हमेशा पूछा जाता है जनरली, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में। तो दिस वन इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, ऑर्डर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और यही हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। आपको नजर आ रहा होगा, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर ओपनिंग, इफ द इंटरनोड गेट कंडेंस, देन the opening of the flower is taking place from peripheral towards the center, then such type of opening of flower is called centripetal opening of the flower. सेंट्रीपिटल मींस पेरीफेरी टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, उससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से याद रखो, ओपनिंग ऑफ द फ्लावरिंग व्हेन टेकिंग प्लेस फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। देन सेंट्रीफ्यूगल, यानी रेसिमोज में जो फ्लावर की जो ओपनिंग होती है वो सेंट्रीपेटल ओपनिंग कहलाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देन साइमोज में जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर है ये कैसी होती है, ओके, जो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो सेंट्रली, ओके, उसे सेंट्रली लोकेट होता है वो, और फिर यंगर फ्लावर्स वो पेरीफेरी रहेंगे। इस वजह से ओपनिंग ऑफ फ्लावर सबसे पहले ओल्डर फ्लावर ओपन होंगे, फिर पेरीफेरल फ्लावर ओपन होंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर कहलाएगा, ओके। सो रेसिमोज और साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स याद रखो, ठीक है। समझ में आया आपको? होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो चलिए, ये है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, साइमोज और रेसिमोज के डिफरेंसेस है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइमोज एंड रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो देखिए, रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि रेसिमोज, रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, then panicle inflorescence, spike, spikelet, then next one is that is catkin type of inflorescence, unisexual flower होते हैं इसमें, male flowers, female flowers, then spadix, important type of inflorescence है, then karim, and lastly last but one अम्बेल, और अम्बेल के बाद सबसे लास्ट that is हम डिस्कस करेंगे head type of inflorescence, that is capitulum inflorescence। कैपिचुलम को हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। सो ये रेसिमोस टाइप के ये टोटल 9 इन्फ्लोरेसेंस है, ओके। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ओके, इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उस टाइप को आपने याद रखना है। सिंपल रेसिम एंड कंपाउंड रेसिम। कंपाउंड रेसिम मींस that is branch resin, branch resin is called panicle. Then spike, okay, spike, simple spike means simple spike, and compound spike. Simple spike means unbranched spike inflorescence, compound spike means branch spike inflorescence। spikelet, monocot का specific type of, special type of inflorescence है, specially family poaceae, that is गेहूं, ज्वार, बाजरा, नाचनी वगैरह, ठीक है, राइस, इसे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी आगे। देन कैटकिन, कैटकिन, स्पैडिक्स और कैपिचुलम, ये जो है, ये जो तीनों है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले इन्फ्लोरेसेंस है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस ऐसे फ्लावर जो मेल, जिसमें एंड्रोशियम होता है या फिर गाइनोशियम होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। कैटकिन, सर स्पैडिक्स, जी कहिए। सर स्पेक्चुलम को आपने सेकंड नेम कौन सा बोले थे? हेड इन्फ्लोरेसेंस, हेड, हेड बेटा, ओके, हेड ठीक है सर। इन्फ्लोरेसेंस, जी हाँ, ओके, ओके। तो कैटकिन, स्पैडिक्स और कैपिचुलम, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी मेल फ्लावर्स या फिर फीमेल फ्लावर्स, ओके, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होते।
यानी ये आप याद रखिए, इसके सभी के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देन कोरिम में भी दो डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल कोरिम यानी अनब्रांच कोरिम, और दूसरा कंपाउंड कोरिम यानी कॉम्प्लेक्स कोरिम यानी ब्रांच कोरिम। और अम्बेल में भी बेटा दो डिफरेंट टाइप्स है, अम्बेल में भी दो डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल अम्बेल यानी अनब्रांच अम्बेल, और दूसरा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स अम्बेल दैट इज ब्रांच अम्बेल। ठीक है, अगर ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स वरना सिंपल। ओके, कॉरिम अगर ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स वरना सिंपल कॉरिम। ओके, अम्बेल अगर ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स, अगर अनब्रांच है तो सिंपल। ठीक है, तो ये है रेसिमोस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इन सभी के इन डिटेल स्टडी होगी, डोंट वरी। देन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मोनोचैशियल साइम, ओके, देन बाइचैशियल साइम, जिसे हम मोनोचैशियल साइम को और एक नाम है यूनिपैरस साइम, यूनिपैरस साइम, यूनिपैरस साइम भी कहा जाता है मोनोचैशियल साइम को। देन सेकेंड वन डाइचैशियल साइम, इसे बाइपेरस साइम भी कहा जाता है, बाइपेरस साइम। पॉलीचैशियल साइम, पॉलीचैशियल साइम को हम मल्टी, ओके, इसे हम मल्टीपैरस साइम भी कहते हैं, इसे हम मल्टीपैरस साइम भी कहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, इनके जो सिनोनिम है उन सभी को आपने याद रखना है। मोनोचैशियल को यूनिपैरस भी कहा जाता है, डाइचैशियल साइम को बाइपेरस साइम भी कहते हैं, और पॉलीचैशियल साइम को आप मल्टीपैरस साइम भी कह सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, नो डाउट इनके बारे में इंटेल स्टडी है, डोंट वरी। ठीक है, देन इसके अलावा कैपिटल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बबूल में होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये दो मेन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के सब टाइप्स है। ओके, तो टोटल 13 डिफरेंट टाइप्स हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा, इनके अलावा हमें डिस्कस करना है एक और टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन स्पेशल टाइप में सियर वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ओके, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस, देन साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, काइथियम का ये डोंट वरी, हाइपेंथोडियम एंड सिनेंथियम, ओके, एंड सिनेंथियम। तो ये चार स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी आपको स्टडी करने हैं। सो इनमें से वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है, इनमें बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ओके, इनमें बायसेक्सुअल फ्लावर यानी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर। देन काइथियम जो है, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। हाइपैंथियम, इनमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और सिनेंथियम, इनमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इन सभी की स्टडी हमें करना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो आपको हम डिटेल बता दें रेसिमोस के टाइप्स, और फिर इस टाइप में हम डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर बता दें क्या क्या डिफरेंसेस है, जल्दी से देखिए यहाँ पर। ठीक है, रेसिमोस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस रेसिम, ओके, रेसिमोस रेसिम, ओके, और पैनिकल, यहाँ पैनिकल दिया नहीं है। ओके, यहाँ पैनिकल दिया नहीं है, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये रेसिमोस रेसिम है और ये पैनिकल है बच्चों, ये पैनिकल है। ठीक है, चलिए इनमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ओके, रेसिमोस रेसिम और ये पैनिकल, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ओके, क्या डिफरेंस है जल्दी से? ये रेसिमोस रेसिम पहला टाइप और ये रेसिमोस पैनिकल है। यहाँ पर अगर आप फ्लावर को देखते हैं बच्चों,
तो इस फ्लावर में यहाँ पर रेसिमोज रेसिम में, इस रेसिमोज रेसिम में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो फ्लावर्स अरेंज है वो अनब्रांच एक्सिस पर अरेंज है। ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है ये ब्रांच है क्या? नहीं है। मगर यहाँ की जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है ये ब्रांच है। देखिए ये एक एक्सिस है, इसके ये ब्रांचेस है। ओके, सो ब्रांच रेसिम को हम क्या कहते हैं? ब्रांच रेसिम को हम कहते हैं पेनिकल। ठीक है, समझ में आया? रेसिम और पेनिकल में डिफरेंस क्या है? ओके, अब चलिए रेसिम और स्पाइक इनमें क्या डिफरेंस है? रेसिम और स्पाइक, यहां पर इस रेसिमोज में आपको ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को ये स्टॉक है। स्टॉक मींस ये फ्लावर को स्टॉक प्रेजेंट है। ओके, स्टॉक मतलब डेट, फ्लावर को डेट है। मगर यहाँ पर सेसाइल फ्लावर है, फ्लावर को स्टॉक नहीं है, फ्लावर को स्टॉक नहीं है। ये फ्लावर है, सेसाइल फ्लावर कहते हैं, और ये भी फ्लावर है। मगर इसे इस तरह का अगर डेट होगा, इसे हम पेटियोल कहते हैं। ओके, पेटियोल, यहाँ पर पेटियोल प्रेजेंट है और यहाँ पेटियोल नहीं। जिसमें पेटियोल नहीं होता है उस फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं, और इसे पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। तो इस रेसिम में जो फ्लावर है वो पेडिसलेट फ्लावर है। सॉरी पेडिसलेट, पेडिसलेट कहेंगे, पेटियोलेट नहीं, सॉरी, पेडिसलेट फ्लावर। तो यहाँ पेडिसेल है और यहाँ पेडिसेल नहीं है, तो इसे सेसाइल फ्लावर कहेंगे। सो रेसिम और स्पाइक में ये डिफरेंस है। ओके, देन चलिए अगला पॉइंट, कॉरिम। ये कॉरिम देखिए, कॉरिम में ये जो ओल्ड फ्लावर और जो यंगर फ्लावर है, इनके जो पेडिसेल है ये इतने बढ़ते हैं कि ओल्डर और यंगर फ्लावर एक ही लाइन में आ जाते हैं। ओके, सो ओल्डर फ्लावर की जो पेडिसेल होते हैं, यानी फ्लावर का जो डेट है, वो इतना बढ़ता है कि वो यंगर फ्लावर्स के लाइन में अपने फ्लावर को लाना चाहता है। तो इसे हम कॉरिम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, कॉरिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। तो इन पॉइंट को याद रखिए, ये सारे पॉइंट आगे डिस्कस होंगे, डोंट वरी। देन अगला पॉइंट देखिए, स्पाइक और कैटकिन, इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ स्पाइक में सेसाइल फ्लावर है और कैटकिन में भी सेसाइल फ्लावर है, मगर कैटकिन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर्स या फीमेल फ्लावर्स। मगर स्पाइक में क्या है? इस स्पाइक में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। ये भी सेसाइल फ्लावर है और कैटकिन में भी सेसाइल फ्लावर है। मगर कैटकिन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर। ओके बच्चों, लास्ट के कुछ फ्यू मिनट बचे हुए हैं, नो डाउट इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ जो सेसाइल फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल होते हैं स्पाइक में, और कैटकिन में यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये डिफरेंस रखिए, याद रखिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कल हमें इसे, डोंट वरी, इसे हमें डिस्कस करना है, इन डिटेल स्टडी करनी है। ओके, तो लास्ट के फ्यू मिनट बचे हैं, लेक्चर अभी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,